दोस्तों, पास्ट में रूस भारत के खातिर अमेरिका समेत पूरी दुनिया से लड़ गया था, तो वहीं अब भारत लगातार पूरी दुनिया से रूस के खातिर लड़ रहा है। भारत ने एक बार फिर से जो कुछ भी रूस के लिए किया है, उसके चलते भारत का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद रूस के उप प्रधानमंत्री रूस में मौजूद भारतीय राजदूत से मिलने चले गए हैं। दरअसल G7, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की ओर से रूस के क्रूड ऑयल पर ऑयल प्राइस कैप लगाया जा चुका है। इस ऑयल प्राइस कैप के चलते रूस को लगातार काफी घाटे भी होने लगे हैं। अगर मौजूदा वक्त में भारत और चीन ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी बंद कर दी, तो रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसी वजह से रूस भारत से और मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल रूस भारत के उस फैसले से खुश है जिसमें भारत ने G7 और यूरोपियन यूनियन के देशों के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। उधर भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि विश्व की राजनीति में भारत पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। रूस पर लगाए गए ऑयल प्राइस कैप को मानने से भारत ने इनकार कर दिया है। भारत की ओर से कहा गया है कि वह रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी पहले की तरह ही करता रहेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से पहले ही बताया जा चुका है कि भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत तेल खरीदता रहेगा और भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत के इस कदम को देखकर रूस ने भारत के जज्बे को सलाम किया है। रूस की ओर से कहा गया है कि रूस भारत के इस फैसले का स्वागत करता है। भारत ने G7 देशों और उनके साथियों की तरफ से 5 दिसंबर को रूस के तेल पर तय की गई कीमतों का समर्थन नहीं किया है। वहीं रूस की ओर से भारत को निर्यात होने वाले तेल में 16.35 लाख टन का इजाफा इसी साल के पहले 8 महीने में हो चुका है। भारत मौजूदा समय में रूस से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। उधर रूस की ओर से प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल दुनिया के कई देशों में बेचा जा रहा है, जिसमें से भारत स्वयं ही तकरीबन 20% की खरीदारी कर रहा है। इसीलिए रूस भी भारत को निरंतर सप्लाई करने के लिए स्वयं के शिपमेंट का भी इंतजाम भी कर लिया है। वहीं पर दूसरी तरफ कई दिनों से ऑयल प्राइस कैप के चलते ब्लैक सी में तुर्की ने तकरीबन 20 शिप को रोक रखा है, जिसमें से एक भारत का भी है और बाकी की 90 शिप कजाकिस्तान से यूरोपीय देशों को जा रही थी। अब यहीं पर यूरोपीय देशों के साथ बड़ा खेल हो गया है। माना जा रहा है कि रशिया के इशारे पर तुर्की ने यूरोपीय देशों को कजाकिस्तान से क्रूड ऑयल को लेकर जो शिप जा रही थी उनसे भी इंश्योरेंस प्रूफ मांग रहा है। अब यहीं पर यूरोपीय देशों के साथ बड़ा खेल हो गया है। माना जा रहा है कि रशिया के इशारे पर तुर्की ने यूरोपीय देशों को कजाकिस्तान से क्रूड ऑयल को लेकर जो शिप जा रही थी उनसे भी इंश्योरेंस प्रूफ मांग रहा है, जबकि कजाकिस्तान से जो क्रूड ऑयल यूरोपीय देशों को सप्लाई हो रहा था ये $60 प्रति बैरल से ऊपर की कीमत पर था। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियों ने इनको इंश्योरेंस नहीं दिया। वहीं पर तुर्की का कहना है कि हम आगे तभी बढ़ने देंगे जब आप इंश्योरेंस प्रूफ दिखाएंगे। उधर यूरोपीय देशों को लगा था कि उनको क्रूड ऑयल की सप्लाई होती रहेगी और जो क्रूड ऑयल की सप्लाई भारत और चाइना को हो रही थी रूस के द्वारा उन्हीं पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में यूरोप अपने ही फैलाए गए जाल में जबरदस्त तरीके से फंस चुका है। वहीं पर रूस ने अपने इस मास्टर प्लान से दिखा दिया है कि उसके आगे जितने भी देश हैं, अमेरिका और यूरोप, इनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से तबाह होने वाली है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये भारत और चीन से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। दरअसल चीन और भारत दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मार्केट भी सबसे बड़ा ही होगा। वहीं चीन और भारत के बीच काफी अरसे से व्यापार हो रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद भी बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। लेकिन भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार में लगातार भारत को घाटा हो रहा है, यानी कि भारत जितना चीन को एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, जिससे चीन को भारत से जबरदस्त फायदा होता है। वहीं पर आंकड़ों की बात करें तो भारत और चाइना के बीच वित्त वर्ष 2004-2005 से 2013-14 के बीच 10 साल में व्यापार घाटा में तकरीबन 36.21 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा है। वहीं पर इस साल के वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत और चीन के बीच आयात और निर्यात के मामले में घाटा 51.5 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। वहीं भारत ने अप्रैल से अक्टूबर के बीच चीन से 60.27 अरब डॉलर का इम्पोर्ट किया है, जबकि चीन को 8.77 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। दरअसल भारत में डिजिटलाइजेशन के दौर काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भारी जरूरत पड़ रही है। इसी के तहत भारत में चीन से कंप्यूटर, हार्डवेयर, मोबाइल फोन के इंपोर्ट में काफी इजाफा हो रहा है। वहीं कृषि के लिए भी चीन से काफी प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत का घाटा लगातार बढ़ते जा रहा है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।